हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। बहुत सारे सवाल जो है वो अभी भी जो है तो उनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, खोजने से भी नहीं मिल पा रहे हैं और इधर उधर कैंडिडेट्स भटक रहे हैं। देखिए, हमारा चैनल जो है वो आपके लिए जो हेल्प बनता है वो हम करने के लिए तैयार हैं। 12 नवंबर 2018 को हम भी आपके साथ बेवकूफ़ बनने के लिए गए थे दिल्ली, जिसमें ये कहा गया था कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग 1,09,000 नित्यानंद जी ने बयान दिया है। और उस समय क्या हुआ आपको खुद को पता है। आज भी गार्जियन जो है वो, जब हमने दोबारा 14 फरवरी की बात की तो गार्जियन जो है वो आज भी हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप 12 नवंबर को भी लेके गए थे, उस समय का जवाब दीजिए, हमें उस समय का हिसाब दीजिए। देखिए, 12 नवंबर को हम लेके गए थे रियायती दरों पर, हम एक बस भी लेके गए थे। धरना प्रदर्शन अनुमति की बात सबसे पहले हमारे चैनल ने उठाई थी कि ये 12 नवंबर के जस्ट बाद ही ये हल्ला होना शुरू हो गया था। अब देखिए, हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा एक प्रश्न है इस भर्ती में कि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो उससे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया है, उनको शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी लेकिन उनके नंबर नहीं बढ़े। बहुत सारे हमारे साथियों के ऐसे प्रश्न हैं, क्या दूसरे राज्यों से भर्ती हो सकता है। दूसरे राज्यों वाला जो है वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका अलग वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ हम आपके लिए डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपका यदि आपसे कम नंबर वाला साथी जो है वो सेलेक्ट हो गया है, आपकी हाइट जो है आपके स्टेट में जो यूआर का बंदा सेलेक्ट हो रहा है उससे ज़्यादा है, उसके और मार्क्स भी आपके ज़्यादा हैं, आपको अपनी कैटेगरी में आपको छूट नहीं मिली, लेकिन आप यूआर में जा सकते थे, आप यूआर में क्यों नहीं गए, आपको यूआर में क्यों नहीं लिया। कम से कम भी हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट, डोगरा, उत्तराखंड, ये जो हमारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर ये सब परेशानी हुई। इसके अलावा एक परेशानी हुई है कि कॉलम नंबर 15, कॉलम नंबर 18, कॉलम 18(1), कॉलम 19, ये जो कॉलम है इनमें गलत फिल कर दिया। उसके बावजूद जो है कैंडिडेट हमसे बहस कर रहा है। आप लोग हमें रजिस्ट्रेशन पिक सेंड कर दीजिए। देखिए, बिना कॉल किए, आप बिना मैसेज किए, आप सिर्फ हमें एक रजिस्ट्रेशन पिक आप सेंड कर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पिक सेंड कर दीजिए और उसमें आप नीचे लिख दीजिए सर मेरा नंबर नहीं आया। हम आपको बता देंगे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या गलती है। आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आप मेरिट में नहीं आए, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक पिक हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भेज दीजिए। अब उसके बाद भी कैंडिडेट जो है वो बहस हमसे कर रहा है कि एडवोकेट ने बताया है कि इसमें कोई गलती नहीं है और हम चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आप मेरिट में नहीं आए, आप ये बताइए भर्ती किसने की है। भर्ती की इसमें सीआरपीएफ और एसएससी दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। सीआरपीएफ जो है, आप अब इसमें भर्ती में आप नहीं है, आपको मेडिकल का आपका प्रॉब्लम था। मेडिकल में बहुत सारे साथी हमारे, जो सन्नी राज का जो बहुत ही फेमस केस है, जिन कैंडिडेट्स का अभी मेडिकल हुआ है, उसमें से भी उन कैंडिडेट्स को भी हमने एडवाइस किया था जब उनके रिजेक्शन स्लिप आ गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका रिट याचिका दाखिल हुई। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उनका मेडिकल हो गया है और उसमें आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है कि वो कैंडिडेट्स जो हैं उनके जो लास्ट कट ऑफ है उससे ज़्यादा मार्क्स हैं और आपका जो रिज़ल्ट निकला है उसमें ये बात साफ लिखी हुई है कि रिट याचिका के नंबर दिए हैं, माननीय उच्च न्यायालयों का नाम दिया गया है कि यह परिणाम इन रिट याचिकाओं के अधीन रहेगा। इसका मतलब भी आपको बता देता हूँ कि यदि वो केस जीतने वाले आ जाते हैं तो अभी जो सेलेक्ट हो गए हैं बॉर्डर लाइन वाले वो निकल जाएंगे। चलिए, अब एक बात आपकी आती है कि आपसे कम नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है तो इसमें आपका क्या हक बनता है। देखिए, समानता का अधिकार है हमारे संविधान में कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपसे कम नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है तो आपका हक बनता है। यदि आपके स्टेट में आपको ऐसा पता चलता है कहीं से भी कि मेरे से कम नंबर वाला सेलेक्ट हो गया, राजस्थान में भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। राजस्थान के कुछ कैंडिडेट्स ने हमें कहा कि राजस्थान में कट ऑफ से कम नंबर वाले लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। देखिए, यदि आपके पास में प्रूफ है तो आप कॉन्क्रीट एविडेंस आप हमें बताइए, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि मेरिट में कोई बंदा राजस्थान की सीट खा रहा है तो उसका हक नहीं बन रहा है, जो उसकी जगह किसी दूसरे का हक बन रहा है।
तो आप किसी का हक मारकर हक नहीं ले सकते। ये हक जनी कही गई है, जैसे राह जनी होती है वैसे ही हक जनी होती है। समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब आपको एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ दिखा देता हूँ, चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे कि ये जो है ये क्या है। देखिए 80-85 सीना जो है वो कितना होना चाहिए, 80-85 होना चाहिए। किसके लिए? जर्नल के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये 80-85, अब इसमें छूट किसके लिए है? मिनिमम चेस्ट फॉर ऑल मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी। एसटी 76-81 है। अब यदि कोई एसटी कैंडिडेट है, वो जर्नल की उनकी आयु है, जर्नल के कट ऑफ से उनके नंबर ज़्यादा हैं और उन्होंने सीना जो है उनका यदि 80-85 नहीं है और सीना उनका ये है, तो वो जर्नल में नहीं जा सकते। अब जर्नल में नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे छूट ले ली। अब जर्नल एससी एसटी ओबीसी एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। चलिए अब इनका तो सीना भी देखिए पूरा है, जर्नल वाला सीना है इनका। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहां पर इनके कुछ नहीं लिखा गया। देखिए ये जो है इसमें, वैसे देखिए हम इसको जो है गोपनीय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोल नंबर दिख गया है यहाँ पे। यहाँ पर इनके कुछ नहीं लिखा गया है। वेदर रिलैक्सेशन एप्लीकेबल जिनके था उनको एनेक्सर 8 ये यहाँ लिखा हुआ। आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसको, फॉर्म को। आपको नहीं वो समझ आता है, आपको समझ आ जाएगा। पूरी स्टोरी जो है वो क्लियर हो गई, तीसरे दिन क्लियर हो गई थी कि क्यों कम मार्क्स वाले का नंबर नहीं आ रहा। लेकिन अब इसमें एज रिलैक्सेशन कहाँ एप्लीकेबल है? अब एनेक्सर 8 हो गया। ठीक है, अब इनका देखिए जो पहला पेज है वो आपको दिखा देते हैं। इनकी हाइट कितनी है? हाइट 177 है। हाइट कैंडिडेट की 177 है और ये तो जर्नल एससी एसटी ओबीसी वाले में आ रहे हैं। एसटी ये छूट लेकर नहीं आ रहे, ये तो बिना छूट के 177 हो रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है वो, अब ये धरना प्रदर्शन। अब देखिए दोस्तों, आप एडवोकेट के वहाँ जा रहे हैं, हाई कोर्ट में आप जा रहे हैं। यदि आप ये इस तरह का पंपलेट लेकर कहीं हाई कोर्ट में चले गए, तो बता रहा हूँ आपको कि किसी भी माननीय न्यायाधीश की नज़र पड़ गई हाई कोर्ट परिसर के अंदर, ये सब आपने ऐसा दिखा दिया, तो न्यायालय की अवमानना, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, आपको जानकारी नहीं है। कानून की जानकारी होनी जरूरी है कानूनी कार्रवाई करने के लिए, वरना कानूनी कार्रवाई यदि उल्टी पड़ गई तो आपके लिए मुश्किल परेशानी का सबब बन सकता है ये। तो ये ऐसे जो जस्टिस है, देखिए जस्टिस के लिए आप ये पंपलेट लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। जस्टिस के लिए आप जस्टिस कानूनी कार्रवाई आप करने के लिए आप एडवोकेट से मिलिए, आप उनसे राय कीजिए, पूरा पॉइंट डिस्कस कीजिए। और एक से एक बेहतरीन हमारे एडवोकेट देश भर में ऐसे जुड़े हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हेल्प करना चाहते हैं। एक एडवोकेट मैडम जो हैं, उन्होंने तो हमें खुद कहा कि मैं 7 दिन तक मेरे पास बहुत मैटर है, मैं बात नहीं कर सकती, मैं 7 दिन के बाद में आपसे खुद से हम बात करेंगे। ऐसे भी लोग, एडवोकेट का हमने इंटरव्यू किया, सुप्रीम कोर्ट लेवल के एडवोकेट का हमने इंटरव्यू किया है। आईटीबीपी की भर्ती हुई थी, उसमें ओएमआर शीट में गलती थी, उसको जब हमने डिस्कस किया एडवोकेट से, उस समय उन्होंने फर्स्ट डे उन्होंने बता दिया था कि आप एक कैंडिडेट को ले आइए, हम इसमें रिट याचिका दाखिल करेंगे, उससे पहले हम लीगल नोटिस देंगे, उसके आधार पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और वो भर्ती मैं बता रहा हूँ आपको, हमें जाना था मंडे को और वो फ्राइडे को वो भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई, ऑर्डर आ गया। तो कानूनी ताकत जो है उसको आप कम नहीं आंकना है कभी, लेकिन ये ऐसे पंपलेट्स वगैरह लेके आप किसी न्यायालय परिसर के अंदर नहीं जाना है। ये आपको मैं एक चैट दिखा रहा हूँ। देखिए आप लोग हमसे चैट करते हैं, कितना ही पुराने से पुराने चैट जो हैं 2017 से जो हमारे पास चैट चलते हैं वो हमारे सिस्टम में आपके सेव हो जाते हैं। सर हमने कोर्ट केस किया था, ऑर्डर हो चुका है, 3 मंथ आ गए, फाइनल मेरिट से 7 नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन हमें लिस्ट पे नाम नहीं है, क्या करूं? अब ये क्या था, इनका रिजेक्शन का मैटर था, तो कोर्ट केस वाला तो अभी शामिल नहीं हुए उसमें। हाँ, मेडिकल वाले जो हैं वो कैंडिडेट शामिल हो गए, जिनके मेडिकल पे लीगल नोटिस हुए थे या मेडिकल उनका दोबारा करके उनको फिट कर लिया था। क्या करूं सर, प्लीज़ रिप्लाई। उनको रिप्लाई कर दिया, कोर्ट ऑर्डर जमा करवा दिया था, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। हम करा दिया है, आ जाएगा। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। देखिए न्यायपालिका की जो कार्रवाई है उस पर बिलीव नहीं होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता
कैंडिडेट पूछता है कि मेरा ऑर्डर हो गया। देखिए ऑर्डर हो गया तो आपकी कार्रवाई होगी, और यदि नहीं होती है कार्रवाई तो इसका मतलब कोई ना कोई जिम्मेदार अफसर उसके लिए जिम्मेदार है, और उस जिम्मेदारी के लिए अवमानना की कार्रवाई, कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो दाखिल हो जाती है। वो आपके एडवोकेट आपको बेहतर बता सकते हैं सॉल्यूशन है क्या। अब फैसले की कॉपी आप लोग हमसे मांगते हैं, हम तुरंत दे देते हैं। जो फैसला हमारे पास अवेलेबल है, देखिए उसमें हम कोताही नहीं करते हैं। कई कैंडिडेट्स ने हमसे मांगा कि हमें एडवर्टीजमेंट की PDF चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एडवर्टीजमेंट जो है, अभी आप जाते हैं वकील के पास, एडवोकेट के पास रीट याचिका, चाहे आपको मेडिकल की दाखिल करनी थी, चाहे आपको मेरा नंबर नहीं आया ये दाखिल करनी है, आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए। माननीय न्यायाधीश महोदय को वो एडवर्टीजमेंट साथ दिखाना होता है कि ये भर्ती है, इसमें हम। अब जो लोग कह रहे हैं कि 1,09,000 खाली है और उसके आधार पर भी रीट याचिका दाखिल करिए, वैसे रीट याचिकाओं का कोई वजूद नहीं रहेगा। बता देता हूं आपको वो रीट याचिकाओं का क्या हाल होगा, वो आपको महीने 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि 1,09,000 खाली है लेकिन 50,000 ही भरा है। वो बात माननीय न्यायाधीश महोदय नहीं जानते हैं। न्यायाधीश महोदय ये बात देखेंगे कि विज्ञापन कितने का निकला। विज्ञापन निकला है 60,250 का, ठीक है। 60,250 में से कितने भर लिए जी? 56,000 भर लिए। ये 4,000 खाली किसके रहे हैं? ठीक है, 4,000 खाली नहीं रहे हैं, इसका नोटिस जारी किया जाए। नोटिस का जवाब आ जाएगा, क्या जवाब आएगा वो भी आपको बता रहा हूँ। वो कोई आधार नहीं बनता है, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा, आपकी उम्मीदें और आपका समय जाया नहीं हो। क्योंकि आप लड़ रहे हैं तो आप फाइट एक जिसको कहते हैं कि एक वैध, जो आपका वैधानिक पॉइंट है, लीगल पॉइंट है, आप उसके लिए लड़िए। आप जो लड़ रहे हैं वो आप हवा में लड़ रहे हैं, आपको गुमराह आप लोग हुए, और वो जो गुमराह करने वाले जो हैं वो अब कहाँ चले गए। वो आप लोग जो 1,09,000 नित्यानंद राय जी ने जो भाषण दिया है, वो नित्यानंद राय जी का भाषण जो है वो उसकी कॉपी कहाँ है आपके पास में? आपके पास में एक लेटर है, एक प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा। वो प्रधानमंत्री कार्यालय को आप लिख सकते हैं। अभी हमसे पूछ रहे हैं बच्चे कि हम कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखना है वो हमने बता दिया। आप खुद से लिख रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं उसमें क्या गलती होती है आपको। ये सुचित्रा शेट्टी का एक बहुत ही फेमस केस, इनको ये मेडिकल का पॉइंट था इनका, और ये जो है असम राइफल में ज्वाइन करवाए इनको माननीय न्यायालय के आदेश पर। तो इनका फैसला जो था वो मांगा, हमने दे दिया। सर इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता हम, और ना हम देते भी नहीं है। और फीमेल का तो हम देखो कतई नहीं देंगे। जो बहनें हमसे बात करती हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम किसी को नहीं देंगे। यदि कोई बहुत ही अत्यावश्यक होता है तो हम बात करते हैं, पहले उनसे पूछते हैं कि एक इस तरीके से कैंडिडेट आपके इलाके का। अब एक कैंडिडेट हमें कहते हैं कि आप हमें जितने भी राज्यों के आपके पास कॉल आते हैं उन कैंडिडेट्स का नंबर दीजिए, हम उनका ग्रुप बनाएंगे और फिर हम दिल्ली जाएंगे। 14 फरवरी को हम दिल्ली जा रहे हैं। 14 फरवरी का जो दिल्ली का आपका मुहिम है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। सर हमारा तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अब यस्टरडे को इन्होंने फिर किया कि कोई नहीं, अब क्या करूं, तो रिप्लाई आ जाएगा। अब ये देखिए एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप गृह मंत्री जी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप SSC चेयरमैन को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन जो है वो उसका एक स्तर होना चाहिए। जो ये साधारण कागज़ पर आपने लिखा है, ये साधारण कागज़ वाले वहाँ पर मैं बता रहा हूँ दुनिया भर के आते हैं। एप्लीकेशन आपका कैसा होना चाहिए वो भी आपको बता दूंगा लास्ट में। अब क्या पॉइंट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, अब ये जो है ये पॉइंट क्या, देखिए यहाँ मैं पढ़ देता हूँ आपको। आई एम ए कैंडिडेट ऑफ SSC GD 2000 नेम इन, ये वायरल हो रहा है और इस तरीके से वायरल नहीं करें एप्लीकेशन। ये हमेशा ध्यान रखना है, कतई नहीं करें। आपका जो एप्लीकेशन है वो आपकी गोपनीय जानकारी है, आपकी गोपनीय जानकारी का कोई दूसरा जो है दुरुपयोग कर सकता है। And I am from Jammu border area. Basically, I am from SC category. But when I apply for SSC GD, then my age was 19.7 months. So according SSC GD, our UR age is between 18 to 23. I am from border and UR 2. Now I am falling in 2 posts according to my marks and border UR and border. My marks is 59.33 and our 2 post comes under my marks. The first one is BSF postcode A which comes under border with merit 57
4। And the second one is AR post code F which comes under general UR and I am filing in both post BSF and AR but my name is not in the final merit list, please help। अब ये क्यों नहीं है मेरिट लिस्ट, वो इनके फॉर्म में गलती हुई है, जो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें गलती हुई है, और एसएससी जो फॉर्म भरने की जो गलती है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। एसएससी उसको एंटरटेन नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पहली बार में आपको एसएससी को दरख्वास्त देनी पड़ेगी। एसएससी का क्या रिप्लाई आता है वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आप न्यायपालिका की शरण में जाइए। आप डायरेक्ट न्यायपालिका की शरण में जा रहे हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय आपको ये बात पूछेंगे, भाई आपने क्या कार्रवाई करी, आपका जब नंबर नहीं है, आप दिल्ली गए, आपके पास टिकट है, आप एसएससी के ऑफिस में गए, गुवाहाटी गए, आप दिखाइए आपके पास में क्या टिकट है आपके पास में। आप डायरेक्ट आ रहे हैं, आप ये न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। तो अब न्यायालय के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको देखिए, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको पता नहीं है। प्रोसेस होना चाहिए पूरा। आपके परिवार में यदि कोई बात होती है तो परिवार के मुखिया को पहले बताया जाता है, न कि सीधा ही पुलिस थाने में आप चले जाएं। सास बहू का भी झगड़ा हो जाता है तो पहले मुखिया को पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये झगड़ा हो गया हमारा, चलिए पुलिस थाने में। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, भावुकता में कोई गलत कदम नहीं उठाना। ये माननीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखिए, ये ऐसी चिट्ठी आप लिखिए, लेकिन ये आप टाइप करवाइए। आप इसको देखिए, आप टाइप करवा के आप इसको भेजिए। और जो 1,09,000 का जो प्रोपेगेंडा है वो क्या था, वो बहुत बड़ी साजिश है, वो उसका भी मैं खुलासा कर दूंगा। मैं रेवेल सदानंद पति के साथ में जब हमारी बात हुई है, और जब हमने उनके साथ में ये आप लोगों का मैटर डिस्कस किया है, तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम ये 1,09,000 का जो प्रोपेगेंडा हुआ है इसका हम खुलासा करके रहेंगे। और 12 नवंबर की जो रैली हुई थी उसमें पैसा भी लिया गया है कैंडिडेट से, हमने खुद पे किया है, वो भी खुलासा करेंगे कि वो कितनी बड़ी साजिश थी, आपकी भावनाओं के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं, आप माननीय गृह मंत्री जी को आप चिट्ठी लिखते हैं। देखिए, गृह मंत्री जी को आप कॉल नहीं करें, आप वहाँ पर बार बार कॉल कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के दफ्तर में कॉल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कॉल कर रहे हैं। एसएससी जीडी में वायरल हुआ था, एसएससी के ऑफिस में 21 तारीख को एक वायरल ऑडियो हमारे पास भी आया था, जिसमें एक कैंडिडेट जो है वो ऑपरेटर को गालियां दे रहा है। यदि ऐसी गलती आपने प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑपरेटर, राहुल जी के ऑपरेटर या गृह मंत्री जी के ऑपरेटर के साथ में आपने कर दी, या वो तो चलिए ठीक है, वो ऑपरेटर उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बहुत भलाई में मानता हूँ उनकी, बहुत अच्छा ही मानता हूँ। वरना जो गाली गलौच, उल जुलुल बोलने वाले, और जो रात में 12 बजे कॉल करके कहते हैं कि राहुल जी से बात करनी है, ऐसी गलती में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आप फ़ोन रख के आप सुबह उठेंगे नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या कार्रवाई हो सकती है वो मैं देखिए इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के अनुशासन में रहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी अभी ऐसे भी हैं जिनके फाइनल मेरिट में नाम आ गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कोर्ट केस है, मारपीट का मामला दर्ज है, दहेज का मामला दर्ज है, वो भी अब बड़ी परेशानी में पड़ेंगे। वेटिंग के बारे में जो बात आती है कि ये ज्वाइन नहीं करेगा, तो एसएससी ने साफ क्लियर कर दिया कि हम वेटिंग जारी नहीं कर सकते। यूपीएससी करती है, सहायक कमांडेंट की भर्ती में करती है, उसके लिए आप गृह मंत्रालय से बात कीजिए। अब ये क्या कहते हैं, ये देखिए, ये एक कैंडिडेट जो हैं, ये असम के कैंडिडेट हैं शायद। स्क्रीनशॉट ये कॉल के लिए हमारे पास कॉल बहुत सारे आते हैं पूरे दिन में, जितने कॉल आते हैं यदि वो सभी हम अटेंड करें। और कॉल जैसा आप राहुल जी के दफ्तर में कॉल करके कह रहे थे कि मेरिट कब आएगी और 1,09,000 पद खाली हैं, 1,09,000 पद खाली वाले कॉल हमारे पास भी बहुत आते हैं, लेकिन हम देखिए उनसे बात नहीं करेंगे। कॉल पर हम बात तभी करेंगे जब हमारा फीस पे करके करेगा। इसमें यदि बुराई है तो मैं अपना रोजगार कर रहा हूँ, इसमें मुझे बुराई यदि किसी को लगती है कि हम खराब हैं, तो जो हमारा जो है सेटअप वो कैसे चलेगा। कॉल पर बात करता हूँ, कॉल पर 5 मिनट बात करता हूँ, ये बता देता हूँ। यदि किसी की प्रॉब्लम होती है तो आधे घंटे भी करता हूँ, लेकिन उन कॉल को एंटरटेन नहीं करते जो कहते हैं कि 1,09,500 पद खाली हैं, 60,000 ही क्यों भरे हैं, या मैं ओवर एज हो गया, मेरे को लेना चाहिए। उसके लिए हम नहीं है लेने वाले, हम आपको बताने वाले।
कॉल पर 50 रुपीज़ पे करके ही बात कर सकते हैं। यदि किसी को तकलीफ़ है तो ना करें। बहुत सारे कैंडिडेट हमें मैसेज करते हैं कि तुम पैसा कमाने के लिए चैनल चलाते हो। वैध कारोबार करने का हमारे देश में अधिकार है और इसमें मैं किसी प्रकार की इलीगलिटी नहीं कर रहा, मैं कोई वैधानिक कार्य नहीं कर रहा, मैं राय देता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ। ये मेरा वैध और रजिस्टर्ड मेरा कंसल्टेंसी फर्म है। चलिए मैं उसकी डिस्कस नहीं करूँगा। स्क्रीनशॉट ये, मैं आसाम ओबीसी से हूँ, मेरा यूआर से मार्क ऊपर था लेकिन मेरा नेम नहीं आया सर। एज था 4, भरते समय 21 ईयर 9 मंथ था। श्री अमित शाह जी को लेटर भेजना है सर। अब ये डायरेक्ट आप अमित शाह जी को मत भेजिए, आप इसके लिए आप एसएससी को दरख्वास्त दीजिए। एसएससी में गुवाहाटी में, एसएससी में गुजरात के कैंडिडेट जो बॉम्बे, एसएससी के जो उत्तराखंड के जो कैंडिडेट हैं वो दिल्ली रीजनल ऑफिस में आप लोग गए। रीजनल ऑफिस में आपको ये कहा गया कि आप दिल्ली चले जाइए, या आपको ये कहा कि आप लेटर दे दीजिए। गृह मंत्रालय कार्यालय में आप फ़ोन करें, चाहे आप राहुल जी के यहाँ पे फ़ोन करें, आपको ऑपरेटर एक ही बात कहता है, लिखित में दे दीजिए। एक जो ऑडियो वायरल हुआ, एक कैंडिडेट जो है वो कि राहुल गांधी से बात हो सकती है। अरे राहुल गांधी से बात कैसे हो सकती है यार? सिक्योरिटी रीजन है, प्रोटोकॉल है, हर कोई बात थोड़ी कर लेगा। अब ऑपरेटर जब कह रहा है आप लिख के दे दीजिए, तो मैं लिख के नहीं, आप बता दीजिए। देखिए आप लोग जिम्मेदार एक सिपाही की तरह बर्ताव करें, आप गैर जिम्मेदाराना बर्ताव नहीं होना चाहिए आपका। अमित शाह जी को एक लेटर भेजना है, लेटर का पीडीएफ भेजिए। अमित शाह जी को कैसे भेजना है उसका हमने वीडियो बना के बता दिया आपको, लेकिन एसएससी को कैसे भेजना है उसमें हर कैंडिडेट के अलग अलग फैक्ट हैं। आपके मार्क्स, आपको कहाँ से आपको प्रॉब्लम हुई, आपका पीडीएफ जो है, सॉरी जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें आपने क्या गलती करी, आपको नहीं समझ आ रहा, आपकी गलती की वजह से अभी आप सेलेक्ट हो रखे हैं। उसमें गलती की वजह से कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट भी हो रखे हैं और उनके भी बहुत झटका लगने वाला है। हाय सर, मेरे को डेट ऑफ बर्थ में रिजेक्शन मिल गया है, पूरा डिटेल सेंड करो। रिजेक्शन कब मिला? सितंबर में मिला था। देखिए डेट ऑफ बर्थ में रिजेक्शन सितंबर में मिला, पूरा डिटेल सेंड करो। अब इन्होंने कहा कि कॉल पे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, कॉल पे बिल्कुल आप जायज़ बात के लिए आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये बता दिया कि आप 50 रुपीज़ पे कर दीजिए, आपके पास कॉल आ जाएगा। हाँ, हमारा ही नंबर है, बिल्कुल बात करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको दिखा देता हूँ क्या गलती करी है। ये आप देखिए, यहाँ पे जो है एज जो है इनका 26 है, 26 एज है। तो ये इनको क्या करना होगा? यस करना होगा। इसमें बहुत बढ़िया बात है, 2 ओबीसी हो गया। यदि एज 26 से नीचे होता उसके बाद यस कर दिया तो यूआर में नहीं जाएंगे, चाहे आपके मार्क्स यूआर से कम ही क्यों ना हो। और एसएससी इसके लिए कहेगी कि फॉर्म भरने में गलती की है, हम तो इसका कोई सॉल्यूशन अब नहीं करेंगे। फॉर्म भरने में गलती वाले जो हैं वो तो फिर सभी खड़े हो जाएंगे। एक गलती इन्होंने यहाँ पर और की है, वो क्या है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू द स्टेट यूटी वेयर योर कास्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज SC ST। इसका मतलब जो है हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि हमने समझाने की कोशिश की तो कैंडिडेट्स को समझ नहीं आया। इसको आप एज इट इज जो है आप गूगल ट्रांसलेट में आप लगाइए, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसमें यस कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। इस वजह से क्या है कि अब ST में शामिल नहीं हो सकते, ST में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए मेरिट से बाहर हो गए। इस क्लोज की वजह से कंप्यूटर में प्रोग्राम है उसने आउट कर दिया। वेदर यू वुड लाइक टू अवेल रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन। अब स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन जो है उसका एक्चुअली कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगा। कास्ट सर्टिफिकेट उस स्टेट का लगा रहे हैं जहां पर ये अभी निवास करते हैं। वैकेंसी उसकी खाना चाह रहे हैं जिसमें निवास करते हैं, लेकिन यहाँ भी गलती हो गई, गलत हो गया। स्टेट ऑफ ओरिजिन जो है वो झारखंड शो हो रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा शो हो रहा है? ऊपर रांची। यस यस। तो दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट ये है 15 और 18। और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं, अब यहां पर देखिए इन्होंने
यस, ओबीसी झारखंड, स्टेट ऑफ डोमिसाइल झारखंड रांची। अब यहाँ पर ये जो है ये और ये इनकी बड़ी गलती हुई है। कुछ कैंडिडेट्स हमसे बात करते हैं कि मैंने उस समय मेरा जो है फॉर्म भरते समय कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलत भर दिया। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगी। अब आप चाहे कितना ही आप जोर लगा लें, आप चाहे हाई कोर्ट में चले जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस आपका वही रहेगा जो आपको मिल चुका है। अब जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुए थे तब तक आप बातें करते थे कि मेरे को मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा क्या। जब मिल गया तब आपको ये आ गया मेरे को CISF मिल जाता, मेरे को CISF मिल जाएगा। CISF में जाने के बाद दोस्तों आपको बता देता हूँ, आज की मेरी बात याद रख लेना, वहाँ भी आप खुश नहीं रह पाएंगे यदि आपकी ये सोच है तो। क्योंकि आपकी सोच है कंपैरिजन करने की, और कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ लाइफ। कंपेयर नहीं करना है दोस्तों। सूरज और चांद में कभी समानता नहीं हो सकती, कभी तुलना नहीं हो सकती। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों ही अपनी जगह पावर रखते हैं। यदि सूरज नहीं होगा तो आप दिन की गर्मी का आप मज़ा नहीं ले सकते, और यदि चांद नहीं होगा तो आप चांदनी का मज़ा नहीं ले सकते। इसलिए चांद को अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं गर्मी नहीं दे सकता, और सूरज को अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं शीतल चांदनी नहीं दे सकता, मैं जो फागुन के जो गीत होते हैं उनका मज़ा नहीं ले सकता। तो कभी ऐसा नहीं करना है। जो पोस्ट प्रेफरेंस जो हो गया है वो हो गया है। यदि ये गलतियां हैं आपकी, आपको एनेक्सर 8 की गलती है तो आप दरख्वास्त लगा सकते हैं, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो कहाँ से लगेगी, कैसे लगेगी। अब ये देखिए, रिज़ल्ट रद्द कर दिया जाए। यूट्यूब जो है, हम भी यूट्यूब करते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब जो है वो शानदार हैं, देखिए मज़ा आ जाता है हमें उसको देख के। एक यूट्यूब तो ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, नाम भी कमांडो इस्तेमाल करते हैं, शायद कहीं किसी फोर्स में रह चुके हैं। वो कहते हैं कि सेशन को, बहुत सारे सेशन कोर्ट में भी केस हो गए। एक यूट्यूब ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप दो जगह केस कर दीजिए। आप एक तो अपने राज्य में केस कर दीजिए, दूसरा आप दिल्ली में केस कर दीजिए। दोनों जगह आप केस कर दीजिए, जो जल्दी फैसला हो जाएगा वो हो जाएगा। ठेले से केला नहीं खरीदना है कि मोल भाव करके खरीद लेंगे या 2 जगह से ले आएंगे। ऐसी गलती नहीं कर देना कि एक एडवोकेट को आप बताए बिना दूसरे एडवोकेट के पास भी केस लगवा दें, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक गुजरात के कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं कि मैं दिल्ली में केस लगा दिया मैंने, और अब मैं गुजरात में भी लगा दूं। लगा मत देना, वरना भर्ती होना तो जो है भर्ती होना तो दूर की बात है, जेल जाना पड़ जाएगा ऐसे यदि गलती कर दिया है तो। इनका कॉपी, अब ये ऑर्डर की कॉपी मांगते हैं आप लोग, कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास ऑर्डर की कॉपी होती है, हम दे देते हैं। ऑर्डर जो है वो सार्वजनिक है, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। ये ऑर्डर की कॉपी इनको, ललित कुमार का ये मैटर है, इनको दे दिया हमने, बिल्कुल दे देंगे, हमारे पास PDF होगा। लेकिन हम किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। हमसे 2 दिन से कुछ कैंडिडेट हमसे मांग रहे हैं कि आप फिट कैंडिडेट का हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए। बिल्कुल कतई नहीं देंगे फिट कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट। यदि आप हमसे बात करते हैं, हमसे विश्वास करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पर्सनल जानकारियाँ शेयर करते हैं, कोर्ट केस चल रहा है उसके बाद भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, अपना पूरा जानकारी शेयर करता है, पूरी गोपनीयता आपकी बरकरार रखी जाएगी। हम किसी व्यूज़ बढ़ाने के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए या पैसे के लिए किसी के साथ ये गद्दारी नहीं करेंगे कि उसकी पर्सनल जानकारी हम शेयर कर दें। कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहता, या 2 भर्तियों में सेलेक्ट हो गया है, या अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता, दूसरी तैयारी कर रहा है और एक्सटेंशन लेना है, उसके लिए हमसे कॉल पे बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एडवाइस करते हैं जैसा हमसे बनता है। अब ये देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें SSC में एप्लीकेशन जो लिखी गई है या हमें एडवोकेट की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसका हमें PDF दे दीजिए। वो हम देखिए नहीं दे सकते आपको, कि जो भी लीगल पेपर्स होते हैं वो हम नहीं दे पाएंगे। अब ये कैंडिडेट जो है, इन्होंने क्लर्क से एप्लीकेशन लिखवाया। एडवोकेट के क्लर्क्स जो एप्लीकेशन लिखते हैं पूरा उसमें स्टडी करते हैं वो, कि क्या मैटर है आपका, आप एनेक्सर 8 की वजह से आपको छूट मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये एप्लीकेशन ऐसा है कि यदि इस एप्लीकेशन पे आपका सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन आपका आधार बनेगी आपका कोर्ट केस का। तो उसमें वो सभी लीगल पॉइंट जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। अब किसको जाएगा, तो चेयरमैन SSC या यहाँ पे
आप ये चेयरमैन नहीं लिख पाते हैं, आप सिर्फ इतना लिख देते हैं तो भी चलेगा। सब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। फॉर नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी इन एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2018। उसके बाद क्या मैटर है, देखिए दोस्तों, समानता के अधिकार का इसमें हवाला दिया गया है। पूरा मैटर ये हमें भी ऐसा ही एज इट इज़ मिला। ये जहाँ से लिखे जाते हैं एप्लीकेशन, एडवोकेट के दफ्तर से क्लर्क के माध्यम से ड्राफ्टिंग होती है, वो ड्राफ्टिंग हमें जो है यही दी गई जब हमने उनसे अनुरोध किया कि हमें एक एप्लीकेशन दिखा दीजिए। अब इसमें पूरा स्टेट फॉर फाइनल सिलेक्शन योर्स सिंसियरली, अब आपका पूरा डिटेल इसमें आएगा। ये कैंडिडेट जो हैं ये असम के कैंडिडेट हैं। ये गोपनीयता पूरी जो है बरकरार आपकी रखी जाएगी। कहीं भी आप एप्लीकेशन वगैरह जो है अपना उसका व्हाट्सएप नहीं चलाएं दोस्तों। आपकी गोपनीय जानकारी, आपका फ़ोन नंबर, आप जो है गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए। आपका क्या मैटर है वो दूसरे का मैटर नहीं हो सकता। आपके क्या फैमिली बैकग्राउंड है वो दूसरे का नहीं हो सकता। आपको पिछली 3 भर्तियों में आप रह गए थे वो दूसरे का नहीं हो सकता। अब किसको कॉपी फॉरवर्डेड, तो कॉपी फॉरवर्डेड टू कहाँ देना है, तो होम मिनिस्ट्री में आप दे सकते हैं, डीजी सीआरपीएफ सर को दे सकते हैं आप, क्योंकि सीआरपीएफ भर्ती में वेटिंग के लिए आप डीजी सीआरपीएफ को दे सकते हैं, होम मिनिस्ट्री को दे सकते हैं। वेटिंग के लिए आप एसएससी को ना लिखें। एसएससी वेटिंग का एक लाइन का जवाब आपके पास आएगा कि वेटिंग का एसएससी का प्रावधान नहीं है। और उससे आपसे पहले सीजीएल के जो हैं हमारे साथी, उन्होंने भी ये सब करके देख लिया, कुछ उसका नतीजा नहीं निकला। रीजनल डायरेक्टर को आपको कॉपी जरूर देनी है, या आप यदि रीजनल डायरेक्टर को आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको चेयरमैन सर को आपको दिल्ली में उसकी कॉपी देनी है, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं तो दूसरे जो विभाग हैं उससे संबंधित उनको भी वो जानकारी हो जानी चाहिए कि ये मैटर क्या है। अब आपके पास जवाब इसका कहाँ से आएगा, आपका दिल्ली से जवाब आएगा, लेकिन इसकी कॉपी जो है वो जहाँ जहाँ आपने कॉपी दी है उनको भी जवाब आएगा, इनको भी इसका जवाब भेजा जाएगा, यानी इसकी कॉपी फॉरवर्ड की जाए। तो दोस्तों, अपने कानूनी अधिकारों के लिए लड़ने का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में है, लेकिन गैर कानूनी तरीका नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी यदि तरीका हुआ तो परेशानी में पड़ जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स, कुछ वायरल शॉट्स, कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं कि क्या एक कागज़ पे मुहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। देखिए, मुझे तारा का तो नहीं पता है वो पाकिस्तान गया, फिल्मी डायलॉग जो है वो यहाँ नहीं चलेंगे, लेकिन कागज़ पर बिना मुहर लगे यदि आपने कोई बेवकूफ़ी की तो जेल जरूर चले जाएंगे, ये बता देता हूँ। और एक बार यदि जेल की कार्रवाई हो गई तो अगली भर्तियाँ जो होती हैं उसमें बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो आपका भी कोई वैलिड पॉइंट है, आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, चाहे जितना डिस्कस कीजिए व्हाट्सएप मैसेज। आप कॉल करना चाहते हैं उसका आपको बता दिया गया है, कॉल पर बात आप करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। आप अनावश्यक बात करने के लिए कॉल हमें नहीं करें कि 1,09,000 पद खाली हैं तो 55,000 ही क्यों भरे। 1,09,000 पद खाली हैं, उसका आपके पास में क्या प्रूफ है? आप इसके आधार पर आप रिट याचिकाएं लगा रहे हैं, वो रिट याचिकाओं को क्या हश्र होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये अच्छा नहीं लगा है, और जिनको अच्छा लगा है उनको यदि हमारी तरफ से किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है तो आप बिल्कुल नीचे नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।